हाँ, हमारे फल द्वारा जिस तरह से हम जीते हैं सारा संसार देखता है। यीशु हमारे जीवन में है, जिस तरह से हम हैं जीते हैं। और मेरा मतलब है मैं बाहर भी जाता हूँ। आप जानते हो, बाहर मेरी मुस्कुराहट से भी मैं लोगों को छू लेता हूँ। हाँ, तब सोचो कि ये जानना जरूरी है कि हम खुले मन से परमेश्वर को अपना उपयोग करने दें और उसकी योजना जो हमारे जीवन के लिए है। मेरी ये चाह है कि मैं बिना सहारे और सामान्य जिंदगी और पूरी जिंदगी जीऊं। यही मेरा सपना है। मैं वाकई सारी समस्याओं को बाहर रखकर जीना चाहता हूँ और भरपूरता से मैं ये करने जा रहा हूँ। हाँ, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मेरा मतलब है मैं नई चुनौती से प्यार करता हूँ। हाँ, आप जानते हैं, मेरा मतलब है ये भी एक चुनौती थी कि मैं अपना काम करूं। जैसे कि अब मैं अपने दांतों को खुद साफ करता हूं और ऐसे बहुत से काम, तो मुझे बड़ा आनंद आता है इन सब बातों में। और कभी कभी मैं नाराज हो जाता हूं। हाँ, कभी कभी मैं निराश हो जाता हूं। पर इन सब से ऊपर मेरा उद्देश्य है कि मुझे जिंदगी जीनी है और नई चुनौतियों से मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुकावटों को दूर करने के लिए हमें पहले देखना है कि हम कहाँ हैं और रुकावटें क्या हैं। हाँ, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बदल नहीं सकती और रुकावटें मेरे जीवन में हैं। उनमें से कुछ तो मेरे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। स्वाभाविक है, क्योंकि मेरे जन्म से मेरे हाथ पैर नहीं हैं और यही बड़ी रुकावट है। इस रुकावट से उभरने के लिए आपको जानना है कि आप कहाँ हैं और अपने आप को देखना है उस रुकावट से उभर कर, ताकि हमें सच्ची चीजें दिखाई दें कि हमारे पास क्या है और हमारा सबसे अच्छा गुण क्या है। और कभी हार ना माने। मेरा मतलब है उभर जाना। आप जानते हैं, बड़ी समस्या जिससे हमें पहली बार उभरना है। स्वाभाविक है, हाँ, पर जब हम गिर जाते हैं परमेश्वर आता है और हमें फिर से उठाने के लिए सामर्थ्य देता है। मैं वो सब भी बताऊंगा। मगर जब मैं 15 साल का हुआ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हम यूहन्ना की किताब 9वां अध्याय बाइबल क्लास में देख रहे थे और वहाँ पर यीशु चेलों के साथ एक जन्म से अंधे व्यक्ति के पास जाते हैं। चेलों ने यीशु से पूछा कि ये आदमी जन्म से अंधा क्यों है। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? ताकि परमेश्वर का कार्य इसके द्वारा प्रकट हो जाए। अब 15 साल की उम्र में मैं ये समझ नहीं पाया। हम पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। यीशु ने मिट्टी में थूका, उसे साना अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया, आंखों को अभिषेकित किया, उसे नदी में धोने को कहा और देखो क्या हुआ, वो आदमी फिर से देखने लगा। प्रभु की स्तुति हो। अब यहाँ पर भीड़ की प्रतिक्रिया नहीं, सिर्फ फरीसियों की प्रतिक्रिया के बारे में बताया है। और मैं आपसे कहता हूँ और 100% विश्वास से कहता हूँ कि अगर कोई ये चमत्कार देखता है तो कम से कम एक व्यक्ति जरूर विश्वास करेगा वो देखने के बाद। आइए इस बारे में सोचें।
अगर परमेश्वर मुझे अभी हाथ पांव दे दे तो आप आश्चर्य से कहोगे, वाह, हम हमेशा के लिए बदल जाएंगे, है ना? तो मेरे पास ये अजीब योजना थी कि मैं दौड़ कर जाऊं और परमेश्वर से पूछूं कि ये योजना कैसी है। मैंने कहा, मुझे हाथ और पैर दे दो, मैं टीवी पर जाऊंगा और ओपरा विनफ्री शो में भी जाऊंगा। मतलब कि मैं कुछ भी करूंगा आपके लिए। मैं अपना स्कूल छोड़ूं जो सुनने में अच्छा लगता है, सेवकाई करने के लिए जाना, दुनिया के छोर तक जाना, बस आपके लिए जाना। उसने उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा, प्रभु ये तो अच्छा विचार है। मैंने सोचा ये जरूर आपकी इच्छा होनी चाहिए। कुछ नहीं। अगर इस कहानी को छोटा करूं तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, नीक, तुझे सच में हाथ और पैर क्यों चाहिए? मैंने कहा, प्रभु आप पागल हो गए हो। अब जब मैं कहता हूँ कि प्रभु मुझसे बात करते हैं, इसका मतलब सुनाई देने वाली आवाज नहीं। जब महसूस करेंगे कि प्रभु आपसे बात कर रहे हैं तो आप जान जाते हैं कि वाकई प्रभु से ही है, प्रभु से ही है। और अगर आप नहीं जान पाते तो प्रभु आपको अनुग्रह दे कि आप जान पाएं, और इसके लिए आपको प्रभु से मांगते रहना है। उसने पूछा कि क्यों तुम्हें हाथ पैर चाहिए? मैंने कहा, प्रभु मैं पागल हो जाऊंगा अगर मेरे हाथ पैर होंगे, मेरी सारे सपने सच हो जाएंगे, मुझे अपनी पत्नी से प्यार जताने में कोई मुश्किल नहीं होगी, सच में मुश्किल नहीं। लेकिन प्रभु सच में मुझे एक जीवित गवाही बनना है आपके सामर्थ, अनुग्रह और प्रेम की। मुझे दुनिया के छोर तक जाना है, तो जब तुम मुझे हाथ पैर दोगे तो मैं सबको साबित कर सकूंगा कि तुम सच्चे हो, और मैं सारे संसार से कहूंगा कि तुम चाहे कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, परमेश्वर उसे जानता है और अपने समय में वो तुम्हें बाहर निकालेगा। उसके समय में, हमारे समय में नहीं, क्योंकि ऐसी कुछ बातें हैं जो वो हमें सिखाना चाहता है। वही भरोसा हमारे हृदय में होना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि निक तुम्हें ताकत कहां से मिलती है? प्रभु का आनंद ही मेरी ताकत है। आप जानते हो इसका क्या अर्थ है? खुशी और आनंद में क्या फर्क है? खुशी का मतलब जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा हो। आनंद, आनंद, परमेश्वर का आनंद ये जानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके साथ है और आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे जीवन में कठिन समय आते हैं, आपके जीवन में कई तूफान हैं और वो शायद आपके काबू में नहीं हैं, और परमेश्वर शायद उस तूफान को नहीं रोकेगा, परंतु तूफान समाप्त होने तक संभालेगा। और वो आशा जो मसीह में हमें है, उसी कारण मैं मुस्कुरा कर आपसे कह सकता हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और आपसे भी। आप जानना चाहते हो महिमा जो इसमें प्रकट हुई है? मैं ये अंत में बताने वाला था, लेकिन ये इतना अच्छा है कि मैं तुम्हें अभी बताऊंगा। मैं पिछले 2 साल में 3 बार अमेरिका जा चुका हूँ, ठीक है? और मैंने अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग में डबल डिग्री प्राप्त की है। मैं कहीं काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं बहुत लोकप्रिय बनूंगा, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहन वक्ता। ओह धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मैं स्कूलों में जा रहा हूँ पिछले साल, और इस साल करीब 40 स्कूलों में बात की है, यानी 2003 में। स्वाभिमान बढ़ाना, ऊंचे ध्येय रखना, कभी ना हारने के बारे में बात करता हूँ। मैंने व्यापार जगत में एक व्यावसायिक वक्ता बनने की ट्रेनिंग अभी इसी साल समाप्त की है। तो अब मेरे सामने 3 प्रकार के दर्शक हैं और ये शुरुआत है। मैं छोटी उम्र में ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पिछले साल एक नया घर खरीदा और परमेश्वर ने मुझे एक बड़े निवेश में आशीषित किया। प्रभु की स्तुति हो। और अब मैं दूसरा घर लेने वाला हूँ और मुझे रियल एस्टेट में दिलचस्पी, दरअसल रियल एस्टेट में नहीं पर स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग में। मैं और क्या कर रहा हूँ? ओपरा विनफ्री शो में जा रहा हूँ। प्रभु की स्तुति हो। ये अलग बात है कि वो इसके बारे में अब तक नहीं जानती। सोचता हूं 1 हफ्ते पहले उसे बता दूंगा, पर यह जरूर होगा। पर क्या जानते हो वो अद्भुत आशा जो मसीह यीशु में है? आप जानते हो कि आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो और वो शायद पूरी ना हो, पर यह अच्छी बात है कि अगर आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करो, वो पूरी होगी अगर परमेश्वर की इच्छा है उसके समय में। ये जान लो, परमेश्वर की इच्छा और उसका समय नहीं है तो उसके पास आपके लिए कुछ बेहतर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझे अनेक लड़कियां अच्छी लगी, हर साल नई लड़की, ये पागलपन है। लगता है कि यहां भी मुझे कुछ लड़कियों से प्रेम है शायद, और मैं सोचता हूं मैं उससे शादी करूं। वो बहुत खूबसूरत दिखती है और मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत खूबसूरत, और उसमें मसीह के लिए एक अद्भुत जोश होगा और जो जरूर सिद्ध होगा, पर मैं रुक नहीं सकता।
हंसने की बात यह है कि कुछ समय तक एक लड़की मुझे अच्छी लगती है और फिर दूसरी, और मैं सोचता हूँ कि ये क्या हो रहा है। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तेरे समय में तू पत्नी दे, पर मैं इंतजार नहीं कर सकता। पर क्या आप जानते हैं वो अद्भुत बात कि प्रेम में पड़ना कैसा होता है, और हम जो देख सकते हैं वो सिर्फ अच्छी बातें होती हैं जब तक शादी नहीं होती। सही है, पर मैं सिर्फ अच्छी बातें देखता हूँ, जिससे जो अद्भुत प्रकटीकरण मुझे मिला कि आज तक जितनी भी लड़कियां मुझे अच्छी लगी हैं वो सिर्फ आने वाले कल की झलक हैं। हेलो, सिर्फ आने वाले कल की झलक है। हेलो हेलो हेलो, कई प्रकार से है, ठीक है। भरोसा करो परमेश्वर पर। हमें क्या हो जाता है, ये मानव स्वभाव है। हर सुबह ऐसा नहीं होता मैं उठकर कहूं कि प्रभु की स्तुति हो, क्या सुंदर सुबह है। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं भी आपके समान जीवन जीता हूं। जिन परीक्षाओं में आप पढ़ते हो मैं भी उसमें पढ़ता हूं। मैं हर रोज परमेश्वर को अप्रसन्न करता हूं जैसे आप करते हो। यह प्रभु यीशु का हम पर अनुग्रह है, जो हमारे पापों के लिए मरा, जिससे हम बचाए गए हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हमें परमेश्वर के प्रेम और उसकी दी गई सेवकाई से अलग करे। मैं एक प्रोत्साहन वक्ता हूं और बच्चों को ऊंचा ध्येय रखने को सिखाता हूं। क्या आप जानते हैं कि मसीही होने के नाते हम आज का सपना देखने वाले होने चाहिए? क्यों? फिलिपियो अध्याय 4 वचन 13। यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। सब कुछ, कोई भी कार्य पूरा करने के लिए, कोई भी कार्य